आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिमी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। बंगाल के कानून व्यवस्था को लेकर की चर्चा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फेक वैक्सीनेशन पर जताई चिंता। कहा केंद्र सरकार कड़ी सजा के लिए लाए अध्यादेश। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री निवास के बाहर दिया धरना। अनाथ बच्चों को पैकेज देने की मांग। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने गहलोत सरकार पर बोला हमला। कहा 1.5 साल से खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। 3 दिन में दूसरी बार अमित शाह ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बंगाल के मौजूदा हालात और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई। राज्यपाल धनखड़ ने गृह मंत्री को बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति में जानकारी दी। अमित शाह से मुलाकात के बाद धनखड़ ने कहा कि कानून और संविधान के सभी को पालन करना चाहिए। मैं ब्यूरोक्रेसी और पुलिस से अपील करता हूं कि कानून का पालन कराएं। बंगाल में आजादी के बाद पहली बार इस तरह चुनाव के बाद हिंसा हो रही है। चलिए बात करते हैं कोरोना की। तो देश भर में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती जा रही है। इसी बीच एम्स चीफ सहित कई एक्सपर्ट्स ये कह चुके हैं कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर टाली नहीं जा सकती है। कम होते दैनिक मामलों के बाद जब कई राज्यों ने कोरोना प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है, लेकिन कहीं ये ढील देश के लिए महंगी ढील न साबित हो जाए, इससे पहले ही केंद्र ने राज्यों को बता दिया है कि वे क्या सतर्कता बरतें। इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के सचिवों को चिट्ठी लिखी है और उन्हें 3T+ फॉर्मूला अपनाने को कहा है। चिट्ठी में सभी राज्यों को बताया गया है कि पाबंदियों में छूट देते समय वे टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और वैक्सीनेशन का ध्यान रखें। ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले सैन्य, डिफेंस और सिविल डिफेंस के जो जवान हैं, उनके परिवार को 1-1 करोड़ का चेक दिया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने ऐसे पुलिस और सैनिकों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की है। जो अभी जिन 6 परिवारों को आर्थिक मदद दी जा रही है, उनमें 3 एयरफोर्स, 2 दिल्ली पुलिस और 1 सिविल डिफेंस का जवान है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक समुदाय विशेष के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट और उसकी दाढ़ी काटने का मामला सामने आया था, जिसके बाद उम्मेद पहलवान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उम्मेद पहलवान दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उम्मेद पहलवान समाजवादी पार्टी का लोकल नेता है। दरअसल गाजियाबाद जिले में बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति समद सैफी की पिटाई और जबरन उसकी दाढ़ी काटने के आरोपों को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस सांप्रदायिक पहलू से इनकार कर रही है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी मामले में उम्मेद पहलवान की तलाश की जा रही है, जो कि पिछले कुछ दिनों से गायब है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मुंबई में फेक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की खबरें बेहद ही चिंताजनक हैं। पहले कई जगहों से नकली रेमडेसिविर लगाने की खबरें आई थी। ऐसे गिरोह लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। केंद्र सरकार अविलंब अध्यादेश लाकर ऐसे अपराधियों को आजीवन कारावास का प्रावधान करे। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोई निजी अस्पताल भी वैक्सीन खरीदे तो सरकार के जरिए खरीदे, जिससे विश्वसनीयता बनी रहे। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा की भी राय है कि वैक्सीन अधिकृत जगह से ही लगवाएं। सभी सतर्क रहें और जल्दी के चक्कर में अनाधिकृत जगह से वैक्सीन ना लगवाएं। चलिए बात करें राजस्थान की। तो राजस्थान में बेसहारा बच्चों को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अनाथ बच्चों को पैकेज देने के लिए मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरना दिया। इस दौरान उनके साथ आए बच्चों ने अपने हाथों में मांगों से जुड़ी तख्तियां पकड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों को पालनहार योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार 2.5 साल में कुछ नहीं कर पाई है। गौरतलब है कि अनाथ बच्चों के साथ CMR पहुंचने पर इंटेलिजेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले वो अप्रैल में अचानक पुजारी का शव लेकर सिविल लाइंस आए थे, तब भी इंटेलिजेंस को कानो कान खबर नहीं लगी थी। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात कर ज्ञापन लिया। राजस्थान सियासत की बात करें तो राजस्थान में इन दिनों भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियों में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। वहीं जारी इन बयानबाजी पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर तंज कसा है। खाचरियावास ने तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान की राजनीति में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, अभी बयानबाजी का मौसम चल रहा है। उन्होंने कहा, पहले कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे थे और अब भाजपा के नेता आपस में ही एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। परिवहन मंत्री ने व्यंग करते हुए कहा कि राजनीति में कई बार ऐसा मौसम होता है जो बयानबाजी का मौसम बन जाता है। उन्होंने कहा कि इस बयानबाजी से आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
राजस्थान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि पिछले 1.5 साल से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद पड़ा है, जिससे जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं प्रदेश की सरकार जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशील नहीं है। सरकार केवल अपने आप को बचाने के लिए संवेदनशील है। सरकार आपसी झगड़ों और वर्चस्व की लड़ाई में व्यस्त है। प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की लोक जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया है। कोरोना की धीमी पड़ी दूसरी लहर के बाद अब रेलवे की रफ्तार फिर से तेज होने लगी है। 21 से 30 जून तक रेलवे की 18 ट्रेनों का संचालन फिर से होने लगेगा। दिल्ली के लिए 21 जून को शताब्दी एक्सप्रेस फिर से चलने लग जाएगी। वहीं 20 जून से 34 ट्रेनों का संचालन सुचारू किया जा सकेगा। गौरतलब है कि देश में अनलॉक होने के बाद से ही यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते ट्रेनों की संख्या में बढ़ाई जा सकती है। दुष्कर्म के आरोपी आसाराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब आसाराम की याचिका पर ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई होगी। याचिका पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी और एम.आर. शाह की बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल आसाराम ने इलाज के लिए ट्रायल कोर्ट के निर्णय को निलंबित करने की मांग की है। राजस्थान हाईकोर्ट में शुक्रवार को राजस्थान सरकार और पीड़ित के वकीलों ने विरोध किया था। डीडवाना नगर पालिका की लापरवाही से सब्जी मंडी कचरे के ढेर में बदल गई है। इस मंडी का 60 लाख रुपए की लागत से 3 साल पहले निर्माण करवाया गया था। 3 साल बीत जाने के बाद भी आज तक 103 दुकानों का आवंटन नहीं हुआ है। मंडी के चारों ओर कचरे का ढेर लगा है। 60 लाख की लागत से बनी सब्जी मंडी में कचरे का ढेर पड़ा है। सब्जी मंडी भवन में जगह जगह दरारें भी आनी शुरू हो गई हैं। जानकारी मिली है कि सफाई कर्मचारियों के द्वारा आसपास के मोहल्लों में सफाई करने के बाद यहाँ पर कचरा डाल दिया जाता है, जिससे सब्जी मंडी में चारों तरफ कचरे की भरमार हो गई है। आज से लगभग 3 साल पहले हमारे डीडवाना में नगर पालिका की ओर से 60 लाख रुपए की लागत से जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बोर्ड था तो यहाँ पर सब्जी मंडी बनी थी। आज आप देखिए 3 साल हो गए उस सब्जी मंडी को बने हुए, जबकि डीडवाना की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और सभी सब्जी विक्रेता एक जगह चले जाए और वो मंडी सुचारू रूप से चालू हो जाए, लेकिन कांग्रेस के शासन ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। आज वहाँ पर कचरा पड़ा है, शराबियों का अड्डा बना हुआ है, जुआरियों का अड्डा बना हुआ है और वो गंदगी से अटी पड़ी है। तो मेरा निवेदन है कि उस सब्जी मंडी को शीघ्र चालू किया जाए, नहीं भारतीय जनता पार्टी शीघ्र एक बड़ा आंदोलन इसके बारे में खड़ा करेगी। जोधपुर के बावड़ी में बीती रात को चोरों ने एक दुकान में सेंध लगा दी। बावड़ी कस्बे में पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने हरिओम फैंसी की दुकान के ताले तोड़कर दुकान के गल्ले में रखे 25,000 रुपए की नकदी व कुछ कपड़े लेकर फरार हो गए। आज सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो ताला टूटा हुआ मिला। इसके साथ ही हल्का शटर ऊपर देखकर दुकानदार हक्का बक्का रह गया। तुरंत ही इसकी सूचना बावड़ी पुलिस चौकी को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए पास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाले, लेकिन पुलिस कर्मियों के अभी तक हाथ में कुछ नहीं लगा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।